समझना चाहिए कि पाकिस्तान इस पूरे रीजन में बुराई की सबसे बड़ी जड़ है। इसको ख़त्म करने के लिए ये भारत की जिम्मेदारी है कि सिंधु देश और बलूचिस्तान की तहरीकों की सपोर्ट की जाए। हमें दुनिया के किसी और मुल्क से उम्मीद नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमें कोई और आए कि हम नियर फ्यूचर में इंडो पैसिफिक रीजन में जो अमेरिका और चाइना का क्लेश होगा उसमें पाकिस्तान को घसीटे, और ये जो हिंदी महासागर है इसका जो एक कोना है जो ग्वादर की तरफ, वहां पर अपनी नेवी को उन्होंने स्ट्रांग करने के लिए पाकिस्तान को ऑक्सीजन फराहम की है। तो या मजहबी तंजीमें पाकिस्तान की स्टेट के अगेंस्ट जाती हैं, आर्मी से लड़ती हैं, तो ये नेचुरल बात है कि बलूचिस्तान की जो नेशनल मूवमेंट है वो इनको नज़दीक जाएंगे, बजाय इसके कि आर्मी टीटीपी को बलूच नेशनल मूवमेंट के खिलाफ इस्तेमाल करे। तालिबान जो है वो इन्हीं की बिल्ली थी, अभी इन्हीं को मियाऊ कर रही है कि भाई आपने तो हमें पैदा किया कि ये इस्लामी निज़ाम आएगा। ये खालिद बिन वलीद के जो हम पोते पड़पोते बने हुए हैं, आपने कहा कि हजरत उमर का जो है निज़ाम अफगानिस्तान में लागू कर रहे हैं, तो अगर वहाँ अफगानिस्तान में हजरत उमर का जो निज़ाम लागू करना जायज़ है, तुम्हारे पास क्यों नहीं? पाकिस्तान नहीं चाहता है कि एक तो अफगानिस्तान की जो सेकुलर और नेशनल मूवमेंट्स चल रही हैं उनको काउंटर करने के लिए इनके लिए ये ज़रूरी था कि पाकिस्तान में इन्हीं इस्लामी आतंकवादियों को जो है वो सरगर्म किया जाए। नतीजे में वो कहते हैं ना कि बंदे के मन में कुछ अलग होता है और रब की रज़ा अलग हो जाती है। तो इन्होंने तो इस्लामी आतंकवादियत को इसलिए पैदा किया बलूचिस्तान में कि बलोच रेजिस्टेंस को काउंटर किया जाए। जो बलूचिस्तान में बीएलए की जो कार्रवाइयां हैं, बीएलए का जो नैरेटिव है, बलोच कौमी तहरीक का जो नैरेटिव है, खैर बख्श बरी का जो नैरेटिव है, अकबर शहीद का जो नैरेटिव है कि बलूचिस्तान की आज़ादी की जो मूवमेंट चल रही है उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने कुछ इलाके ऐसे हैं जो अफगानिस्तान से लगते हैं, मुझे पता है, जैसे चागी से लेके पहाड़ी एरियाज जो हैं वहां पर इन्होंने आके पाकिस्तान फौज ने तालिबान को बिठाया था ताकि ऐसा न हो कि अफगानिस्तान बलोच तहरीक की जो है सपोर्ट कर सके। तो बीच में रुकावट डालने के लिए उन लोगों को बिठाया गया। अब जब हालात तब्दील हो गए हैं तो अब वो कहते हैं, वो जो कहावत है ना, हमारी बिल्ली हमें ही मियाऊं, तो अब तालिबान जो है वो इन्हीं की बिल्ली थी, अब इन्हीं को मियाऊं कर रही है कि भाई आपने तो हमें पैदा किया कि ये इस्लामी निज़ाम आएगा। ये खालिद बिन वलीद के जो हम पोते पड़पोते बने हुए हैं, आपने कहा कि हजरत उमर का जो है निज़ाम अफगानिस्तान में लागू कर रहे हैं, तो अगर वहाँ अफगानिस्तान में हजरत उमर का जो निज़ाम लागू करना जायज़ है, तुम्हारे पास क्यों नहीं? पिंडी क्यों भाग रहा है उससे? तो इस वक्त जो तालिबान जो है सरगर्म है वो इस वजह से भी है कि इन्होंने पैदा किया बलोच तहरीक को काउंटर करने के लिए, इन्होंने पैदा किया सिंध की तहरीक को काउंटर करने के लिए, लेकिन अब वही इनके गले में पड़ गए हैं। और इस तरह की जो खबरें हैं ये हम भी सुन रहे हैं कि काफ़ी इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ रहा है बलूचिस्तान में। और उसका जो सबब है, एक तो ये नाराज़ लोग, टीटीपी जिस तरह जो है इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, हो सकता है कि अब अफगानिस्तान भी इनको वो कर रहा हो कि भाई हमें जो आपने मुसीबत जो हमारे गले में डाली अब तुम्हारे गले में कैसी लग रही है। तो ये बिल्कुल इस तरह की न्यूज़ आ रही हैं कि बलूचिस्तान में बलोच नेशनल मूवमेंट को काउंटर करने के लिए जिन तालिबान को, मजहबी इंतहा पसंदों को पाकिस्तान आर्मी ने बिठाया था, अब वही पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जो होकर खड़े हो गए हैं। जी, और खबर ये भी है कि 2022 से अब तक 4 जो बलोच ग्रुप है वो टीटीपी में शामिल हो गए हैं। तो बलोच जो लिबरेशन जितने भी फ्रंट्स हैं या ग्रुप्स हैं वो और टीटीपी एक साथ मिलकर जो नेशनल बलोच नेशनल मूवमेंट है उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। आपने कई बार इस तरह की बात कही है कि सिंध या बलूचिस्तान या जितने भी इलाके, चाहे पीओजे के या गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, कि इनको एक साथ जुड़कर एक जॉइंट मूवमेंट बनाना चाहिए। क्या उसी तरफ ये हम होता हुआ देख रहे हैं? जी देखें, एक तो बलोच नेशनल मूवमेंट जो है ये उनका मैटर है कि वो अपनी पॉलिसी किस तरह बनाते हैं। और अगर इन तरह के, हमने भी ऐसी बातें सुनी है कि बलोच जो नेशनल मूवमेंट है वो टीटीपी या मजहबी तंजीमों से, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है हमारे पास। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि
देखें, कहते हैं ना कि दुश्मन का जो दुश्मन है वो हमारा इत्तेहाद है, ये पुरानी कहावत है। अगर टीटीपी या मजहबी तंजीमें पाकिस्तान की स्टेट के अगेंस्ट जाती हैं, आर्मी से लड़ती हैं, तो ये नेचुरल बात है कि बलूचिस्तान की जो नेशनल मूवमेंट है वो इनको नज़दीक जाएंगे, बजाय इसके कि आर्मी टीटीपी को बलूच नेशनल मूवमेंट के खिलाफ इस्तेमाल करे। और बलूच नेशनल मूवमेंट अगर इनके साथ इत्तेहादी बनकर आर्मी के खिलाफ या स्टेट के खिलाफ जाते हैं, तो ये एक स्ट्रेटजी है जो बलूच नेशनल मूवमेंट अगर बनाती है, तो ये उनका अधिकार है, इसमें मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन मेरा मानना है कि सिंध में हम जो सिंधी नेशन है, हम शायद इस बुनियाद परस्त कुव्वतों को उनको अपने नज़दीक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी स्ट्रगल नेशनल मूवमेंट जो है वो जदीद कौम के बुनियाद पर है, मजहबी आधार पर नहीं है। तो हम तो सेकुलर और सूफी नेशन है सिंधी, मैं अपनी बात करूंगा। लेकिन बलूचिस्तान में अगर स्ट्रेटेजिकली बलूच मूवमेंट इस तरह का कोई इकदाम उठाती है, तो मैं समझता हूँ कि ये उन्हीं का अधिकार है। जी, अब मैं आपसे यही सवाल पूछने वाली थी बुरफत साहब कि अगर हम बलोच लिबरेशन आर्मी या टीटीपी की बात करें, टीटीपी खास तौर से बात की जाए, तो क्या मकसद है उनके, क्या अचीव करना चाहते हैं? आपने जैसे सिंधी नेशन की बात की कि हम एक कौम है और अपना हम इसी आधार पर हम एक अपना अलग देश चाहते हैं, जो कि एक इलीगल कब्जा, जिसको इलीगल ऑक्यूपेशन कहते हैं, वो हुआ है। टीटीपी और ये बलूचिस्तान की तो हम समझते हैं, लेकिन टीटीपी का मकसद क्या है? वो क्या हासिल करना चाहती है? पाकिस्तान पे कब्जा या बलूचिस्तान की आज़ादी? जी देखें, अब अभी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, मैं समझता हूँ कि ये ज़बरदस्त सवाल है। बलोच नेशनल मूवमेंट जो है वो एक पॉलिटिकल और सेकुलर तहरीक है। बलोच मजहबी यानी नेशन नहीं है, ये तो क्लियर हो गया, जैसे हम सिंधी लोग हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो सवाल है ये सिर्फ टीटीपी तक का नहीं है, इसको अगर हम एज ए होल देखेंगे, बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि ड्यूरेंट लाइन से लेके पंजाबी इस्तेमारी कब्जे का या साइकोलॉजी जो उनकी है, उनका ये रहा है कि वो किसी तरह भी अफगानिस्तान को तहस नहस करें, और वो अफगानिस्तान को अपना 5वां सूबा जो उनके जहन में बैठा हुआ है पंजाबियों के, पाकिस्तानी पंजाबियों के, कि वो एक ग्रेटर पंजाब बनाना चाहते हैं, जिसमें अफगानिस्तान को भी एक अपना यानी गुलाम बना के 5वें सूबे की तौर पर जो है वो रखना चाहते हैं। हमारे रीजन में इस वक्त की जो सूरत हाल है, मैं ये समझता हूँ कि टीटीपी हो या पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, ये सारी पश्तून नेशनलिस्ट जो एक आइडियोलॉजी है या उनका जो नैरेटिव है, उसको फॉलो करने वाली मुख्तलिफ धाराओं में या दो धारी तलवार की तरह काम करने वाली पश्तून पार्टियां हैं। टीटीपी खुद जो है, एक तरफ पश्तून कौम क्या कर रही है कि टीटीपी के ज़रिए मजहबी तंजीमों को यानी इंतहा पसंदी के ज़रिए पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रही है। दूसरी तरफ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम पर जो मिडिल क्लास का जो पश्तून है, वो पाकिस्तान में खुद को एडजस्ट करना चाहता है। अब आप देखेंगे कि ड्यूरेंट लाइन पर पश्तूनों ने कंप्रोमाइज़ किया है। मैं आज की आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि आज अफगानिस्तान के जो वज़ीर दिफा हैं, मौलवी याकूब नाम है या क्या, किसी बाहर के मुल्क के अखबार को इंटरव्यू दिया है उसने, वो कहता है कि भाई ड्यूरेंट लाइन का मामला जो है ये एक ख्याली तस्वुराती लकीर है, लेकिन इस मामले को हम उस वक्त उठाएंगे जब हमारे लोग कहेंगे। यानी ये कंप्रोमाइज़ की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि मैं आपको अंबर बताऊं कि पश्तून कौम की जो मुआशी मजबूरी है कि वो कंप्रोमाइज़ कर रहा है पाकिस्तान में। पश्तून और पंजाबी पाकिस्तान के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे, वो सिर्फ आर्मी के उस तशद्दुद से, जुल्म और बर्बरियत से खुद को नाराज समझते हैं फौज से, लेकिन स्टेट के अगेंस्ट नहीं है। मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि ड्यूरेंट लाइन के बदले पंजाबी साम्राज्य ने पश्तूनों को कराची पैकेज दिया हुआ है। यानी आप सिंध में पश्तूनों को वाना, वजीरिस्तान, अफगानिस्तान से ये सारे पश्तून या अफगान, ये एक ही बात है, इनको कराची में ला के पंजाबियों ने इसलिए बिठाया है ताकि एक तो वो वहाँ अपने इलाके में गड़बड़ी ना करें, क्योंकि वहाँ वाना, वजीरिस्तान, अफगानिस्तान की सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ अगर ये लोग बैठे रहेंगे
तो नेचुरल सी बात है कि ये मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ जाएंगे, ये कट्टरवादियत की तरफ जाएंगे, ये खुदकश बमबार बनने के लिए जाएंगे। लेकिन अगर इनको कराची में ला के बिठाया जाता है तो ये एक मिडिल क्लास बनने जा रहे हैं पश्तून। वहाँ आकर कारोबार करेंगे, शहर में आएंगे, सिविक सेंस इनका डेवलप होगा, ये कबाइल से कौम बनने के लिए जा रहे हैं। तो ये बड़ी तादाद जो जैसे पीटीएम की है, इन्होंने ये रियलाइज किया है कि सिंध में पश्तून जब जाता है तो मुआशी मिडिल क्लास तबका बनता है, वो कबाइल से हटकर एक कौम बनता है। लिहाजा ये पंजाबी को भी एहसास है, पंजाबी चाहता है कि सिंध की डेमोग्राफी को ख़त्म करो ताकि सिंध की जो सिंध देश की तहरीक है उसको कमज़ोर किया जाए। पश्तूनों को बलूचिस्तान में टीटीपी की सूरत में बिठाया गया है ताकि बलूचिस्तान की हक हाकमियत पर पश्तूनों का कुछ न कुछ जो है वो हिस्सा पत्ती शामिल किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि पश्तून कंप्रोमाइज कर रहे हैं डेरन लाइन को। पश्तून अपने मुआशी मिडिल क्लास की वजह से पॉलिटिकली जो है वो अपॉर्चुनिस्ट बन रहे हैं, क्योंकि इनको ये रियलाइज है कि सिंध में जाकर हम सिंध की डेमोग्राफी के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। ये पंजाबी चाहता है लेकिन पश्तून इस पर खामोश है। पश्तून तरक्की पसंद, ये इनके जो मंजूर पश्तीन समेत कोई भी ये स्टेटमेंट नहीं देता कि पश्तूनों को इतनी बड़ी तादाद में सिंध में नहीं जाना चाहिए। एक तो सिंध पर मुआशी बोझ है, हमारी डेमोग्राफी ख़त्म हो रही है, और ये एज अ ब्रॉड पंजाब की सियासी साजिश है कि सिंधियों को अक़लियत में तब्दील करो ताकि आज़ादी सिंध की जो है उसमें रुकावट डाली जाए। तो मेरा ये कहना है कि एक तो इसमें इंटरनेशनल फोर्सेस भी इन्वॉल्व हैं कि अफगानिस्तान में अगर अफगानों को निकाल कर आप कराची लाओ और मिडिल क्लास बनाओगे तो इंतहा पसंद नहीं रहेंगे, और यही ज़रूरत पंजाब की भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ग्रेट गेम का हम हिस्सा यानी एक शिकार हो रहे हैं सिंधी को। ग्रेट गेम हमारे खिलाफ यूज़ हो रही है जिसमें इंटरनेशनल फोर्सेस, पंजाबी इस्तेमाल, ये दोनों मिलकर जो है सिंध और बलूचिस्तान को जो है वो मजहबी इंतहा पसंदी और उनको हमें अक़लियत में तब्दील करने ये कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये आपकी बात सही है कि जो कुछ हो रहा है सिंध में, खुसूसन जो मजहब या जो दीगर अक़वाम है जैसे अफगानी और पश्तूनों को लाकर सिंधी कौम को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। और सिंध की बात करें तो सिंध में तो जो सिंधी कौम है उनके जो भी जितने भी हम बात करते हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें या जो रिसोर्सेज पे जिनका हक होना चाहिए वो उनको नहीं मिलता। चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें, सिंध की बात करें या फिर POJK या गिलगित बल्तिस्तान में, जो भी वहाँ के लोग हैं, जो उनके लोकल वहाँ के रहने वाले हैं, उनको ना मिलकर दूसरे लोगों पर उनके रिसोर्सेज को रहने दिया जाता है। उनके पास ना रोजगार है, ना उनके पास बेहतर खाने के लिए है। तो ये जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है जो वहाँ पर कौमें हैं उनका, ये कब तक चलने वाला है? कोई भी, चाहे आप यूनाइटेड नेशंस की बात करें, इनके एक्सप्लॉइटेशंस पे उतनी सीरियस टॉक हमें नजर नहीं आ रही है। ऐसा क्यों है? जी देखें, बिल्कुल दुनिया अपने मफादात के लिए काम करती है। अभी आपको मैं बताऊं कि सीपेक मंसूबा जो था, इसमें पाकिस्तान की करप्ट आर्मी ने और करप्ट पॉलिटिकल अशराफिया ने इतनी करप्शन किए, इतने गबन किए कि चाइनीज का ने मन बना लिया था कि भाई हम सीपेक को जो है वो पीछे हटते हैं। लेकिन इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ हमारे रीजन की जो स्ट्रेटेजिक जो सूरत हाल है कि अमेरिकन्स और चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में एक दूसरे से क्लेश की तरफ बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को वो काउंटर कर रहे हैं। आप देखेंगे कि एक तरफ अमेरिकन अभी क्या कर रहे हैं कि जैसे भारत को अभी अमेरिकन कांग्रेस में जो इनकी कांग्रेस कमेटी है उन्होंने सजेस्ट किया है कि भारत को नेटो प्लस अलायंस में का हिस्सा बनाया जाए। मैं समझता हूं कि क्या ये नेटो प्लस का भारत को एक अलाई बना रहे हैं या अमेरिकी चाइना की जंग में भारत को ले जा रहे हैं? आप ये एक नोट करें। दूसरी बात कि वो जो सीपेक से हट रहा था चाइना, उसने आज $1 अरब पाकिस्तान को दिए हैं, क्योंकि चाइना समझता है कि हम नियर फ्यूचर में इंडो पैसिफिक रीजन में जो अमेरिका और चाइना का क्लेश होगा उसमें पाकिस्तान को घसीटे, और ये जो हिंदी महासागर है
इसका जो एक कोना है जो ग्वादर की तरफ, वहां पर अपनी नेवी को उन्होंने स्ट्रांग करने के लिए पाकिस्तान को ऑक्सीजन फराहम किए। तो दुनिया के अपने मफादात हैं, अमेरिकन के अपने मफादात हैं। हम समझते हैं कि मैं तो पहले भी शिकायत करता रहा हूं कि भाई सिंध जो है, सिंधी कौम गुलाम है इंडिया की सुस्ती की वजह से, इंडिया की बेध्यानी की वजह से। तो चाइना को ये पता चलता है कि पाकिस्तान हमारे हाथ में रहेगा तो हम जो है हिंदी महासागर में किस तरह स्ट्रांग होंगे। अमेरिका को ये पता है कि हम अगर चाइना के साथ लड़ने जा रहे हैं तो किस तरह जो है भारत को नेटो प्लस अलाई का जो दर्जा दिया जाए। तो भारत को भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान इस पूरे रीजन में बुराई की सबसे बड़ी जड़ है। इसको खत्म करने के लिए ये भारत की जिम्मेदारी है कि सिंधु देश और बलूचिस्तान की तहरीकों की सपोर्ट की जाए। हमें दुनिया के किसी और मुल्क से उम्मीद नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि हमें कोई और 7 समंदर पार से आके कोई हमें कहे कि भाई हम आपकी सपोर्ट करते हैं। हमें देखना भी है, हमें उम्मीद भी है, तो फिर भारत में ही है। जी, आप शिकायत कर रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से इल्जाम लगाया जाता है कि भारत इन सारे इलाकों में जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं उनको मजबूती देता है, हथियार फराहम करता है, ट्रेनिंग देता है। इस सब का इल्जाम पाकिस्तान की तरफ से भारत पे लगाया जाता है। जी, वही तो देखें, जो बदमाश होता है ना, वो दूसरे को कहता है कि आप बदमाशी कर रहे हो। पाकिस्तान दहशतगर्द है, पाकिस्तान कश्मीर में मुदाखलत करता है टेररिज्म के जरिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुदाखलत करता है टेररिज्म के जरिए, पाकिस्तान बलोचों में मुदाखलत कर रहा है, पाकिस्तान सिंध में मुदाखलत। वो जो खुद बदमाश है वो कहते हैं ना कि गाय भैंस जो होती है पूरी काली होती है, वो गाय को कहती है तुम्हारा पूंछ काला है। भाई तुम खुद पूरी काली हो। तो ये पूरा बदमाश है पाकिस्तान, और वो अपनी बदमाशी को छुपाने के लिए भारत पर इल्जाम लगा रहा है। अगर भारत हमारी मदद करता होता ना तो सिंधु देश कब का आजाद हो चुका होता। बिल्कुल, आपने एकदम सही बात की। अगर भारत को यही सब करना होता, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी है और जो इन एरियाज में नेशनल मूवमेंट्स मजबूती पा रहे हैं उसके पीछे भारत है। हालांकि ये इल्जाम बेबुनियाद है, और हम चाहे बलूचिस्तान के लोगों से बात करें, सिंध से बात करें, पीओजे के गिलगित बल्टिस्तान, कहीं पे बात करें, सबकी शिकायत ये है कि भारत हमारा साथ नहीं देता, हमारी जो मूवमेंट है उनको मजबूती नहीं देता। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये शिकायत है कि पाकिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी है वो भारत क्रिएट करता है। खैर, ये बड़ी डिबेट है। लेकिन इन एरियाज में जो कौमें हैं जो अपनी कौमी तहरीकें चला रही हैं और उनके चलते जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है इन सभी इलाकों में, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज उनको नहीं मिल पाती, 2 वक्त की रोटी। और पाकिस्तान बड़े दावे करता है, ये बड़े अफसोस की बात है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन जो बेसिक नीड्स होती हैं वो तो फुलफिल होना बहुत ज़रूरी होती है। और इन सभी कौमों के इनफैक्ट जो हमने देखा जो बाढ़ आई थी उसके बाद लोगों के कितने बुरे हालात हैं और अभी तक वो कंट्रोल में नहीं आया। कितने सारे ही लोग डिस्प्लेस हो गए, लोगों के घर नहीं है, कारोबार खत्म हो गए, बीमारियां कितनी सारी फैली हैं। तो कुछ भी कंट्रोल करने में पाकिस्तान क्यों फेल होता नजर आता है? इकोनॉमी हो, सिक्योरिटी हो, लोगों को खाना पीना हो, आखिर देखें ये तो क्लियर बात है कि पाकिस्तान कोई वतन नहीं है, कोई कौमों का मुल्क नहीं है। मुल्क होता है, वतन होता है, उसके हुक्मरानों को दर्द होता है अपने अवाम कौम के लिए। पाकिस्तान एक जबरी इलाहा कब्जा है पंजाबी इस्तेमार की तरफ से, पंजाबी फौज की तरफ से सिंध के वसाइल पर, बलूचिस्तान के वसाइल पर। तो जो कब्जा लूटमार के लिए किया जाए तो वहाँ कौमों और आवाम की खिदमत क्यों की जाएगी। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा इंसानी हुकूकों में सवाल के जवाब को अपनी कौम को मुखातब करके कहता हूँ सिंधियों को कि देखें, पाकिस्तान बुराई की सबसे बड़ी जड़ है। पाकिस्तान में सिंधी कौम का वजूद, सिंध का तशक्कुस, सिंध की वहदत वो खतरे में है। हमने तजुर्बे में देखा है ये जो 70-75 साल में बंगालियों के साथ इन्होंने क्या किया, 30 लाख से ज्यादा कत्लेआम। ये क्या इंसानी हुकूक की इससे बड़ी कोई खिलाफवर्जी हो रही कभी दुनिया में नहीं हुई है। तो हमारे लोग सैलाब से जो तबाह हाल है वो अभी भी खुले आसमान पे सो रहे हैं, यानी उनको खाना नहीं है मिलता, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं।
इस वक्त भी पाकिस्तान जो मुआशी बदहाली का शिकार है, वो खून चूस रहा है सिंधियों का। सिंध के जजायर को बेच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि किस तरह जो है साहिल समंदर जो है वो चीन को बेचा जाए। तो ये एक कब्जा है पाकिस्तान। इस कब्जे को जब तक हम ख़त्म नहीं करते, मैं सिंधी कौम के दानिश्वरों को कहता हूँ, अदीबों को अपील करता हूँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, क्योंकि आपके इस प्रोग्राम को सिंध के जो पॉलिटिकल वर्कर हैं वो अब ज़्यादा देखते हैं। तो सिंधी कौम को मैं कहता हूँ कि अगर सिंध का वजूद बचाना है, हमें सिंध के कौमी वहदत को अगर हमें बचाना है, तो पाकिस्तान की इस बुराई से हमें जान छुड़ानी होगी। चाहे हम सिंधी बोलने वाले सिंधी हैं या उर्दू बोलने वाले सिंधी हैं, पाकिस्तान ने जागीरदारों की मार्फत, नस्ल परस्तों की मार्फत, बुनियाद परस्ती के मार्फत सिंध पर कब्जा किया है। हमें पाकिस्तान से जान छुड़ानी होगी, वरना हमारा जो कौमी वजूद है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक अननेचुरल स्टेट है। अननेचुरल स्टेट में हुक्मरानों को कोई गरज नहीं होता